चाहे कितनी भी कीमती और लुभावनी क्यों ना लगे, संयोग से मिली किसी भी लावारिस वस्तु को हमें अपनाना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली हेटली नामक डायन बदला लेने के लिए ऐसी ही नायाब वस्तुओं का फंदा बनाकर अपने शिकार को फंसाती है। साथ की ये छल की कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। ये नींद के मारे ना कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया है। पर मेरे आदर्शवादी पति हैं जो गए हैं इन गांव के गवारों को पढ़ाने। अगर इतनी मेहनत तुमने नौकरी ढूंढने में लगा ली होती ना, तो आज हमारे पास ज्यादा पैसे तो होते। पर नहीं, ये कौन हो सकता है? ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? इतना कीमती नायाब बूंदा, वो भी इस नर्क में। इतनी कीमती चीज तो मेरे पति ने भी नहीं लाके दी 5 साल में। आज से तो ये ढूंढा मेरा। बेटा सुलू, सुलू बेटा, सुलू क्या हुआ बेटा? आंखें खोल बेटा। ये तो बाबा की आवाज है। बेटा
आंखें खोल बेटा। सुलू बाबा क्या? उठ। सुलू, 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 जरा खामोश हो। मुझे मेरे पति से हमेशा एक ही शिकायत थी। उन्होंने कभी मुझे कीमती गहने खरीद कर नहीं दिए। शानो शौकत, महंगी चीजें देखकर मेरा मन ललचाता था, और ये वही लालच था जिसने मुझे एक दर्दनाक मंजर की ओर ढकेला। बस अब मैं यही दुआ करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ कभी किसी के साथ ना हो। मास्टर, मेरी मौत का अकेला जिम्मेदार सिर्फ तू है। अगर तुझे लगता है कि इस करतूत से गांव पर से मेरी काली शक्तियों का साया हट जाएगा, तू मूर्ख है। याद से एक काला साया तेरे साथ तेरे घर में रहेगा। मैं अमंगली तुझे श्राप देती हूँ कि अब से तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि मैंने बेवजह ही सुलू को अपने संघर्ष में भागीदार बनाया। मेरे खिलाफ उसकी सारी शिकायत जायज है बाबा। निराशा और संघर्ष के अलावा मैंने उसे दिया ही क्या है? गहने और पैसे तो दूर की बात, मैं सांगली जैसे छोटे से गांव में उसके लिए वक्त पर डॉक्टर का इंतजाम भी नहीं कर पाया। मैं क्या करूं बाबा? मुझे यहाँ हर हालत में रहकर गांव वालों की आंखों पर लगी अंधविश्वास की पट्टी को हटाना है। ये अंधविश्वास समाज की बुनियाद को खोखला बना रही है बाबा। और इस काम की शुरुआत किसी शहर में नहीं बल्कि ऐसे छोटे से गांव में ही रहकर की जा सकती थी। ये जानते हुए भी कि सुलू को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, प्यार की खातिर तूने उससे शादी की। खुद से ज्यादा तू उसकी देखभाल करता है। उसका गुस्सा, उसकी कड़वी बातें, उसकी बढ़ती मांगे, तू अपनी एक जरा सी मुस्कान के साथ तू सब झेल जाता है। एक बात याद रखना बेटा, कोई भी इंसान शहर की सुख सुविधाओं को छोड़कर गांव में अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का साहस नहीं रखता। तू तो एक आदर्श पति, एक आदर्श शिक्षक और एक आदर्श इंसान की जिंदा मिसाल है। पता नहीं बाबा, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या हुआ आज? जो नहीं होना चाहिए था, और वो भी अमंगली के साथ। क्या हुआ उस हेडली के साथ? क्या बाबा, आप भी उसे हेडली कहते हैं? मैं इतनी मुश्किलों से गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में लोगों पर जादू टोना करने वाली ये हेडली नाम की डायन उनका भ्रम और अंधविश्वास है, और आप मेरे पिता होने के बावजूद भी ऐसे अंधविश्वास को मानकर उसे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं जानता हूं तू इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने खुद सुना है और देखा है। ऐसी हिरलियां जिस पर जादू टोना करती हैं, उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। उसकी जिंदगी के बचे हुए साल ये हिरलियां अपनी उम्र में बढ़त डाल लेती हैं, और उस टाइम की उम्र और लंबी हो जाती है। खैर, ये सब छोड़, ये बताओ उस अमंगली के साथ क्या हुआ? क्या बताऊं बाबा, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था।
मगर पता नहीं क्यों अचानक सब कुछ बिगड़ गया। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं। जा, बेफिक्र होकर घर चला जा। इस जादू टोने की करनी बहुत जल्दी असर दिखाएगी। तेरा दुश्मन उल्टियां कर कर के मर जाएगा। बस अब तुझे मेरा एक काम करना है। इस विधि को पूरा करने के लिए तेरे दुश्मन के बालों की एक लट चाहिए मुझे। इस जादू टोने की करनी से तुझे और मुझे दोनों को बहुत फायदा होगा। मतलब तुझे समझ में नहीं आएगा। वैसे तुझे यहाँ देखकर मुझे खुशी और हैरानी दोनों हुई। तू उस मास्टर का बहुत अच्छा दोस्त है ना? वो मास्टर ही गांव वालों को पट्टी पढ़ा रहा है ना कि मेरी ये तंत्र विद्या सब ढोंग है। मैं एक पाखंडी औरत हूँ और उनकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना? ये दोस्ती तो सिर्फ दिखावे के लिए है माई। अब तुझे दिखावा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस मास्टर को ऐसी जगह भेजूंगी जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे पुलिस के हाथों में सौंपने से पहले कहीं नहीं जा रहा मैं। मतलब तुम दोनों? हाँ, ये जाल था तुम्हें फांसने के लिए। मैं गांव वालों को बताना चाहता था कि डंडे की मार खाने के बाद इस पूरे पाखंड का सच तुम्हारे मुंह से खुद ब खुद कैसे उगलता है। मुझे पकड़ेगा कैसे? छोड़ूंगा नहीं सर। मास्टर, इस हेडली की वजह से मेरी बीवी की कोख सूनी रह गई। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। चलो रे। यहीं कहीं होगी, छोड़ना नहीं उसे। आ जाओ इस तरफ। मास्टर, मना ले अपनी जीत का जश्न, क्योंकि तुझे नहीं पता कि तेरी जीत की वजह तेरी कमजोरी है। हमें शरीर कमजोर हो गया है। बस एक आदमी की बलि देकर उसकी बची हुई जिंदगी अपने नाम करना चाहती थी।
इसी जल्दबाजी में तेरे बिछाए हुए जाल में फंस भाई लोग यहीं पे आ जाओ। कब तक भागेगी? हाँ, ये काम तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाने दे मुझे, वरना क्या? उठाओ पत्थर और मारो इसे। रुक जाओ। कानून को अपने हाथ में मत लो। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, इसे अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। मास्टर, यही अच्छा मौका है, चला देते हैं इसे। मास्टर, तुझे नहीं छोड़ूंगी। मास्टर, मैं कह रहा हूँ इसे चला देते हैं, यही अच्छा मौका है। पकड़ो उसे, छोड़ना मत। रुक जा रघु, रुको। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन सोचो, क्या तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारना चाहते हो? लेकिन मास्टर, वो मेरी बात मानो, वो हम लोग जैसी मामूली इंसान है, कोई जादू टोना नहीं जानती है वो। बस अपनी हाथ की सफाई से अपने पाखंडों का व्यापार कर रही है, इसलिए होश से काम। जाओ, रोको उन लोगों को, तब तक मैं पुलिस को लेके आता हूँ। ठीक है मास्टर। और जब तक पुलिस आई, अमंगली का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन खुशी की बात यह है कि गांव वालों के हाथ उस पाखंडी औरत के खून में रंगने से बच गए। मैंने ठीक किया ना बाबा? बस अब यही उम्मीद है कि वो औरत इस गांव में वापस दोबारा लौटकर कभी ना आए। मास्टर, मैं आ गई बस। तेरे अपने घर में। ये बदबू कहां से आ रही है? सुलू, अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं थोड़ी देर में तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं, ठीक है? तुम्हें कोई बदबू नहीं आ रही? बदबू जैसे जमीन में दफन किसी लाश को खोद निकाला हो, है ना? लाश नहीं, लाशें। बहुत जल्द इस घर में 3 लाशें होंगी, पर उन्हें दफनाने वाला कोई नहीं होगा। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। हाँ, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, पहले मैं ये ढूंढ लूं कि ये बदबू कहां से आ रही है। पता नहीं कहां से। ये सुलू कहां चली गई? मैं यहाँ हूँ। सुलू, तुम ऊपर कैसे पहुंच गई? और वहां पे क्या कर रही हो तुम? मरा हुआ चूहा ढूंढ रही हूँ। क्या? देखो सुलू, तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें लग जाएगी।
सुलू नीचे आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सुलू नीचे आ जाओ। सुलू तुम ऊपर कैसे पहुंच गई थी? तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अपना ख्याल रखना चाहिए ना, मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। अब तुम यहीं रुकना, मैं देखता हूं। क्या बात है अनिल, क्या हुआ? सब ठीक तो है? और ये बदबू कैसी आ रही है? पता नहीं पापा, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रघु, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? मास्टर, इतनी अच्छी खुशखबरी किसी और के हाथों थोड़ी भिजवाता। अरे वो हेडली अमंगली की लाश मिली है पुलिस को। क्या? हाँ, आज सुबह ही मरी हुई पाई गई। मास्टर, उस डायन की नजर से इस गांव को बचाने का सारा श्रेय तो तुम ही जाता है। ना तुम वो जाल बिछाते, ना वो पकड़ी जाती। भागी इसलिए मरी। अच्छा हो गया, आज के बाद ना उस हेडली का साया इस गांव पे नहीं पड़ेगा। मास्टर, पुलिस तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहती है, चलो मेरे साथ। मैं आता हूं। बाबा, मुझे जाना होगा। कल रात को जो हुआ उसकी वजह से सुलू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं सुलू को शाम को चेकअप के लिए ले जाऊंगा, आप उसका ख्याल रखिएगा और उससे ज़्यादा काम मत करवाइएगा। अब मैं मुन्ने को आंगनवाड़ी के आय के पास रोक दूंगा। राम राम काका। अरे ये अलमारी कैसे गिरी? सलू इस हालत में खाना क्यों बना रही है? दरअसल मुझे उसे बताकर जाना चाहिए था कि मैं खाना बाहर से लेके आ रहा हूँ। बेचारी को भूख लगी होगी। कोयला खा लिया इसने। सुनो, उठ, मेरी मदद कर। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मैं ना ही इस बदबू को मिटा सका और ना ही मैं आपको वक्त पर डॉक्टर के पास ले जा सका। लेकिन सुलू को आपके साथ आना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, वो आना चाहती तो जरूर आती। मतलब? सो जा।
सुलू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? इस बदबू से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? सुलू, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दुनिया का कोई सुख साधन नहीं दिया है, लेकिन मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। सुलू, थोड़ी पेट में मौज आ गई थी, तो थोड़ा मल दोगी? थोड़ा धीरे सुनो। सुनो, दर्द हो रहा है, आराम से। अब सुनो, धीरे। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, एक गिलास गिर गया था। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, तो जाओ। आप जैसा सिद्ध मांत्रिक ही मेरी इस मनोदशा का हल निकाल सकता है। मैं जानता हूं महाराज कि आप कुछ ही दिनों के लिए गांव में रुके हैं, पर बनारस जाने से पहले मेरी मदद कर दीजिए। तुम्हारे शरीर से जो बदबू आ रही है वो हेडली के आसपास रहने से आती है। महाराज, मेरा मन इन सब बातों से परे है। अनजाने में ही मेरा बेटा एक हेडली की मौत का जिम्मेदार हो जाता है और उसी रात मेरी बहू को दौरे पड़ने लगते, और फिर इस घर में क्या क्या रहस्यमयी बातें होती हैं मैं बता नहीं सकता। हाँ, ये संजोग नहीं है। तुम्हारा घर और तुम्हारी बहू इस चंडाल हेडली के चंगल में फंस चुके हैं। सुनो, मैं स्कूल के लिए सुनो, ये तुम क्या कर रही हो? खाना खा रही हूँ। लेकिन तुम ये इतनी खट्टी और तीखी चीजें क्यों खा रही हो? ये नींबू, मिर्ची, नमक, ये सब क्यों खा रही हो तुम? खबला है क्या? ये लो, तुम भी खाओ। सुनो, सब फेंको, ये क्या कर रही हो तुम? अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं है? ये लो, अरे सुनो, सुनो, तुम्हारा मुंह जलेगा। सुनो, ये निकालो, निकालो मुंह से। सुनो, सुनो, निकालो मुंह से, मुंह जल जाएगा। सुनो, सुनो,
ये क्या हो गया तुम्हें? ये सब सुलू, क्यों? अब भी हिम्मत है रोकने की? ये सुलू को क्या हो गया? ये तो साफ नजर आ रहा है कि हेडली अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे बहू को अपने वश में कर लिया है, और इस दुष्ट आत्मा का खात्मा करने के लिए हमें एक विधि करना होगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें किसी भी तरह तुम्हारे बहू को यहां लाना होगा। शाम का वक्त हो रहा है। हेडली की शैतानी ताकत अब कुछ ही देर में सर चढ़कर बोलेगी। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, वो किसी भी हालत में तुम्हारे पोती के पास ना आ पाए। उम्मीद है तुम्हें सब समझ आया ही होगा कि इसका इस्तेमाल कब किया जाए। शुक्र है अनिल ने मुन्ना को सुबह से आंगनवाड़ी में रखा है। अनिल को फोन करके आगाह करना होगा कि वो किसी भी कीमत पर घर न जाए। पता नहीं मास्टर जी भी कहाँ रह गए। आज वक्त पर मुन्ने को लेने भी नहीं आए। मास्टर जी, मास्टर जी, हे भगवान, मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, पता नहीं वो दरवाजा कैसे बंद हो गया। कोई बात नहीं, ये रहा आपका मुन्ना, और अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया। तेरी माँ की ना अभी भूख खत्म नहीं हुई। अनिल फोन क्यों नहीं उठा रहा? मास्टर जी, अरे मीना, तुम आज आप मुन्ने को लेने नहीं आए? ओह, भूल गया। अब चलो मुन्ने को ले आते आंगनवाड़ी से। अरे आप परेशान मत होइए, मैं मुन्ने को घर छोड़ के आई हूँ। तुम घर गई थी? हाँ। तुमने मुन्ने को बाबा के हवाले कर दिया ना? अरे नहीं नहीं, वो सुलू दीदी घर पे थी ना, उन्हें देके आई। क्या? तो कहाँ से खाऊं तुम्हें? तेरा पेट, छोटी छोटी टांग, ऊपर से शुरुआत करते हैं। तेरा सर खाती हूँ पहले। नहीं, आ गया तू? अच्छा अच्छा अच्छा, पहले बाप को हड़प दूंगी और फिर बच्चे को। सिर्फ तेरे लिए वापस आएंगे मास्टर। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। शिव जी के मंदिर में आकर रुकने वाले मांत्रिक बाबा ने इसे वश में करने के लिए मुझे ये विभूति दी थी। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी से मंदिर ले जाना होगा। बाबा, उससे पहले मैं मुन्ने को रघु के घर छोड़ा दूं, वो वहीं महफूज रहेगा। जल्दी करो।
नहीं नहीं बेटा, बस अब और आगे नहीं चला जा रहा। मुझे लगता है घाव से खून बह रहा। बाबा आप यहाँ आराम कीजिए। हाँ आइए। हाँ अनिल बेटा, मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ बैठकर हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं। नहीं बाबा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम चलते हैं। अनिल बेटा, हेडली छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दे मेरे बेटे को। अपना बदला पूरा करने से पहले शांत नहीं होती। अमंगली, मेरे बाबा को छोड़ दो। अपना बदला पूरा करने के लिए मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन मेरे बाबा पर रहम करो। नहीं मास्टर, ये किसी पर रहम नहीं करती। मैं अपने परिवार के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज, 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 उस हेडली ने तेरे बेटे को लगता है कि वो किसी को भी मार दे सकता है। गलत है वो। अब उसकी बर्बादी मेरे हाथों लिखी। चांडाल हडली, मरने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिली। दुष्ट आत्मा बन के मासूम लोगों को सताती है। इस मासूम औरत का शरीर छोड़ दे। इस भोले आदमी का सताना बंद कर दे। दर्दनाक मौत तेरे काले जादू के कुकर्मों का फल है। जाओ, तुम बाबा के पास जाओ, मैं इसे संभालता हूं। पता चला मास्टर कि भूत पिशाच ये सब ना मन का वहम नहीं होता है। यकीन हुआ कि नहीं मास्टर? रहम करो, बख्श दो हमें। क्यों? मुझे बख्शा था? रहम किया था मुझ पे? नहीं ना। ये हेडली किसी पे रहम नहीं करती। अब मैं तेरी जान लेके रहूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी मैं। सिक्के में तो यही पत्थर है जिसमें इस हडली की आत्मा है। मुझे किसी भी तरह इस पत्थर का विनाश करना होगा। अनिल, वो बूंदा खींचो और मेरी तरफ फेंको।
बाबा 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 उठिए। बाबा बाबा मेरी एक नादानी की वजह से मेरी जिंदगी में दहशत का तूफान आ गया। मैं बच तो गई, लेकिन इस नई जिंदगी से मुझे एक सीख भी मिली। पैसों के लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। एक नायाब से दिखने वाले लावारिस बूंदे में मुझे मिटाने की शक्ति थी। क्या आप कभी ऐसी लावारिस चीज को देखकर उठाने की हिम्मत करेंगे?